दोस्तों, हर किसी के जीवन में समय जो होता है वो अच्छा और ख़राब आता है। यानी जो भी स्टूडेंट हो, कोई भी इंसान, ठीक है, अपने जीवन में दो चीज़ हमेशा फेस किया है। एक है वो ख़राब दौर से कभी गुजरा है और कभी अच्छे दौर से भी गुजरता है। तो समय जो होता है ना दोस्तों, वो दुनिया के सबसे ताकतवर अगर कोई चीज़ है तो वो है आपका समय। समय से आज तक कोई जीत ही नहीं सका है। स्वयं भगवान भी समय के सामने हार गया है। इसीलिए समय अगर आपके विपरीत चल रहा हो तो वैसे स्थिति में समय के साथ कभी लड़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि समय के साथ आज तक जो भी लड़ा है दोस्तों वो हार ही गया है। इसीलिए विपरीत समय है तो एकमात्र उपाय यही है कि उस समय को गुजर जाने दीजिए। ठीक है, समय खराब विपरीत समय के आगे झुक जाना ही बुद्धिमानी होता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है दोस्तों, तो वैसे स्थिति में देखिएगा जो पेड़ अकड़ के रहता है ना, उसको पानी बहा के तोड़ के चला जाता है, और जो पेड़ झुकने आता है जिसको, वही फिर पानी का बहाव जैसे ही घटता है नदी का बाढ़, वो फिर खड़ा हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा अकड़ मत करिएगा, यानी बहुत ज़्यादा अकड़ नहीं। जब समय आपके अगेंस्ट चल रहा है, विपरीत चल रहा है, वैसे स्थिति में झुक जाना ही बुद्धिमानी होता है। झुक जाइए, आप दोबारा से फिर खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर जेएसएससी एग्ज़ाम। क्योंकि झारखंड में अगर देखा जाए तो विभिन्न विभागों में जितने भी रिक्त पद हैं, उनमें से ज़्यादातर जो पद है दोस्तों वो इंटरमीडिएट लेवल पर आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि यानी जेएसएससी का जो एग्ज़ाम होगा वो बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 स्तर पर होगा। यानी मैट्रिक लेवल में कुछ वैकेंसी आएगा, ठीक है, 10th बेसिस पे होगा, कुछ जो होगा आपका वो इंटर बेसिस पे होगा, और कुछ ग्रेजुएशन बेसिस पे। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और साथ ही जो 2.5 लाख पद देखा जाए सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त जो पद है, वो 2.5 लाख में से ज़्यादातर जो पद है दोस्तों वो आपका इंटरमीडिएट लेवल का ही है। ठीक है, ज़्यादातर पदों की बात कर रहा हूँ वो इंटरमीडिएट लेवल का होगा। ठीक है, और इसका क्या प्रोसेस होगा एग्ज़ाम का, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि समय आप लोग को नहीं मिलेगा, इसीलिए जो भी कैंडिडेट्स है दोस्तों, उन सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि समय है, अपनी तैयारी में ध्यान दें और तैयारी को पुरजोर तरीके से मजबूत कर लें, क्योंकि समय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जेएसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी को आप कैसे करें। क्योंकि जेएसएससी के थ्रू ही झारखंड में लगभग जितने भी ग्रुप सी डी की वैकेंसी होगा, उसका जो नियुक्ति होगा वो जेएसएससी के माध्यम से ही होगा। बाकी जो अच्छे होगा, यानी गैजेटेड, नॉन गैजेटेड, ए ग्रेड वाले जो है वो आपका जेपीएससी के माध्यम से होगा। ठीक है, तो देखिए जेएसएससी के माध्यम से जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 3 बेसिस पे, मैट्रिक, इंटर और स्नातक, ग्रेजुएशन बेसिस पे। ग्रेजुएशन में जो सबसे पॉपुलर वैकेंसी है वो झारखंड सीजीएल, ठीक है, सबका नज़र टिका हुआ है इसमें। ठीक है, ये भी वैकेंसी आएगा। तो ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो बेसिकली चूँकि पहले होता था प्रारंभिक परीक्षा फिर मुख्य परीक्षा, अब जो है यानी आपका जो पहले होता था प्री, ठीक है, पीटी एग्ज़ाम, फिर आपका मेन एग्ज़ाम होता था। ठीक है, तो ये पीटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, नई नियुक्ति नियमावली में इसको हटा दिया गया है। आपका सीधा मुख्य एग्ज़ाम होगा। चूँकि समय के बचत को ध्यान में रखते हुए ही मेंस को इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि आपका ज़्यादा समय न लगे और कम से कम समय में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। इसीलिए सीधा मेन एग्ज़ाम होगा। और मेन एग्ज़ाम में दोस्तों आपका 3 पेपर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पेपर 1 जो रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें अगर हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, याद रखिएगा, पेपर 1 आपका हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 का मार्क्स को जोड़ा जाएगा। हालांकि जो मेरिट बनेगा दोस्तों वो आपका पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स को मिला के ही आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो हिंदी और इंग्लिश सेगमेंट रहेगा, इसमें 60 क्वेश्चंस रहेगा, 60 120 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी से और इंग्लिश से। हिंदी से जो प्रश्न पूछा जाएगा आपका वो या तो व्याकरण होगा, व्याकरण से ही पूछा जाएगा, और साथ ही कंप्रीहेंशन रहेगा, यानी पैसेज रहेगा कुछ। ठीक है, और इंग्लिश में भी वही कंप्रीहेंशन और ग्रामर वगैरह मिला के आपका रहेगा 60 क्वेश्चन, 60 120। इसमें सबसे जो बढ़िया चीज़ है दोस्तों कि अलग अलग, यानी जो इंग्लिश में 30% मार्क्स और आपका हिंदी में 30% मार्क्स लाने की कोई मैंडेटरी नहीं रखा गया है। यानी दोनों पेपर में से अगर आप 30% मार्क्स ले आते हैं, किसी भी सेगमेंट से लाते हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। पेपर 2 की बात करें, इसमें लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा, लैंग्वेज पेपर,
ठीक है, ये लैंग्वेज पेपर रहेगा जिसमें देखा जाए तो 12 भाषाओं को इंट्रोड्यूस किया गया है। हालांकि इसमें जो संशोधन किया जा रहा है, इसमें हो सके हिंदी को जिस तरह से हटा दिया गया था तो हिंदी को में भी मेंशन कर लिया जाए। ठीक है, वैसे स्थिति में जो 12 रीजनल लैंग्वेज है आपका, उन्हीं में से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जिस लैंग्वेज में पकड़ है आप उसी को लीजिएगा। इसका भी मार्क्स दोस्तों, इसमें भी आपको 30% मार्क्स लाना मैंडेटरी रखा गया है। ठीक है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे, मतलब इतना मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें विभिन्न रीजनल लैंग्वेज के पेपर है, खोटा, पंच परगनिया, आपका नागपुरी, कुडुक, तमाम भाषाओं को इसमें से रखा गया है दोस्तों पेपर 2 में। ठीक है, और ये जो आपका रहेगा इसमें 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपका। ठीक है, 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, सब के सब ऑब्जेक्टिव होगा दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और इसके बाद अगर ऐसा कोई वैकेंसी है जैसे उत्पाद सिपाही हो, SI वगैरह, तो इसमें हो सकता है आपका फिजिकल टेस्ट होगा। बाकी जो है उसमें फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कुछ जो क्लैरिकल पोस्ट होगा जिसमें हो सके आपका कंप्यूटर टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, और पेपर 3 की बात करें तो ये आपका हमेशा से जनरल स्टडीज़ रहा है, जो कि हर एग्ज़ाम में, यानी भारत का कोई भी एग्ज़ाम देंगे आपको इस पेपर को फेस करना ही पड़ेगा। तो उस पेपर को इसमें मेंशन किया गया है। इसमें बेसिकली मैं बता दूं, इसमें आपका जितने भी जनरल स्टडीज़ यानी ओवरऑल लुसेंट को देखा जाए, यानी आपका हिस्ट्री रहेगा, सिविक्स रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, मिसलेनियस रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, इंटरनेशनल कुछ पुरस्कार जो होता है उससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इन चीज़ों को रखा गया है। और ये पेपर जो रहेगा दोस्तों, ये भी आपको 120 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, 120 क्वेश्चंस रहेगा इसमें। कंप्यूटर भी इसमें पूछा जाएगा कुछ हद तक, 5-10 क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं दोस्तों, ये हुआ आपका एक मेन सिलेबस। JSSC का एग्ज़ाम को आप अगर देना चाहते हैं तो JSSC के जो भी प्रोसेस होगा, यही 3 प्रोसेस से आपको 3 सब्जेक्ट फेस करना पड़ेगा। इसमें मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, कुछ बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। चूँकि जो भी कैंडिडेट्स हैं तैयारी कर रहे हैं, चूँकि उसमें क्या होता है ना, भटकाव बहुत ज़्यादा होता है। सटीक किताब तक आप नहीं पहुंच पाना भी आपके असफलता का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। यानी आप तैयारी के दौरान कौन कौन से किताबें पढ़े हैं, ये बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही महत्व रखता है आपके सफलता और असफलता के पीछे। हालांकि दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि दुनिया में सफलता और असफलता नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। ये मनगढ़ंत एक बातें हैं। दुनिया में लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उसी को सफल मानते हैं। ये हमारी सोसाइटी की मोनोपोली बन चुकी है कि आप अगर ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो आप सफल हैं, चाहे आप 10th फेल ही हैं। दुनिया में आपको बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो नॉन ग्रेजुएट हैं, 10th फेल्ड है, ठीक है, 10th की डिग्री है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर रुपया पैसा कमा रहा है तो उसको समाज में सफल लोग की गिनती में गिना जाता है। ठीक है, चाहे वो जेल ही क्यों न गया हो, चोर ही चक्का कुछ भी हो, लेकिन अगर आप पैसा कमाते हैं तो आपको सफल माना जाता है। और अगर आप बहुत हाईली ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आप असफल हैं। तो ये मनगढ़ंत है। ठीक है, ये सिर्फ बनाया गया है हमारे समाज में, सोसाइटी में, कि पैसा वाले को सफल माना जाता है, पैसा अगर नहीं कमा रहे हैं तो आप असफल हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखें तो समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके पास बहुत सारे पैसे, रुपया, धन दौलत सब कुछ है, फिर भी उसमें सुकून नहीं है, संतुष्ट अगर नहीं है, तो वैसे लोग असफल माने जाते हैं। इसीलिए जो मेरा व्यक्तिगत राय है दोस्तों कि संतुष्टि ही जीवन को, सफलता और असफलता का जो परिभाषा है वो संतुष्टि के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। अगर आप संतुष्ट हैं किसी चीज़ में तो आप अपने ज़िंदगी को सफल तरीके से जी रहे हैं। ठीक है, अगर आप असंतुष्ट हैं, लाखों पैसा है, तो फिर वो असफल ज़िंदगी हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो इसके किताब है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए पेपर 1 में जो है दोस्तों, इसमें जो आपका ये रहेगा हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में ग्रामर में कोई भी आप पढ़ सकते हैं, वचनदेव का ग्रामर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, थोड़ा भी कोई भी इंग्लिश का अच्छा ग्रामर जो है आप पढ़ लीजिए, उससे हो जाएगा। ठीक है, पेपर 2 में बात करेंगे तो पेपर 2 का जो भी रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज का ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, और आने वाले समय में उसका बुक शॉप का भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जहाँ से आप इन रीजनल लैंग्वेज के जो भी पेपर है इसको खरीद सकते हैं। पेपर 3 की बात करेंगे दोस्तों, तो पेपर 3 में चूँकि अगर देखा जाए तो सारा किताब को हम खरीदने का सजेस्ट नहीं करेंगे। इसमें आप लुसेंट को उठाइए, प्रारंभिक दौर में अगर आप हैं तो लुसेंट को उठाइए और पढ़िए।
एक एक पेज को अच्छे तरीके से पढ़िए। जो 120 में से 60-70 क्वेश्चन तो भिड़ ही जाएगा, ठीक है। और बाकी हम धीरे आपको आगे बता देंगे कि कौन कौन सा किताब लेके शुरुआत करें, लेकिन बेसिक जो शुरुआत करेंगे आप लूसेंट को उठाइए, पढ़िए। और हो सके तो 6 to 10th के अगर एनसीईआरटी है आपका, चाहे ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, आपका हिस्ट्री हो, अगर ये सारी किताबें हैं तो आप एनसीईआरटी को उठाइए अभी, ठीक है। प्रारंभिक दौर में यही करिए, बाकी एडवांस लेवल की ऐसा कुछ नहीं है, मतलब 2-4 प्रश्न जो बहुत ज़्यादा किताब पढ़ लेते हैं, मोटी मोटी किताबें हो, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, तो वो लोग आपसे 5-10 क्वेश्चंस आगे निकल जाते हैं बहुत ज़्यादा तैयारी करने के बावजूद। और आप ऐसे करेंगे तो आप भी एवरेज खड़े हो जाएंगे। लेकिन बेसिकली अगर शुरुआत करना है आपको तो आप एनसीईआरटी की किताब को उठाइए, लूसेंट्स को उठाइए और पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। आपका जीएसएससी का प्रिपरेशंस की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि मैं एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, जो पेपर 3 रहेगा ना, पेपर 3 में आपको मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कुछ क्वेश्चंस आपका मैथ से रहेगा, कुछ रीजनिंग से भी रहेगा, ठीक है। आप इसको लिए बहुत ज़्यादा मैं किताब पढ़ने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, प्रैक्टिस सेट उठाइए और उसको लगा लीजिए, ठीक है। आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो मॉक टेस्ट वगैरह से मैथ रीजनिंग आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ जीएसएससी का प्रिपरेशंस की एक ओवरव्यू, एक तरह से कहा जा सकता है। मतलब आप शुरुआती दौर में अगर तैयारी करना चाहते हैं, चूँकि वैकेंसी बहुत सारा आएगा, तो शुरुआती दौर में आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे शुरुआत करिए, बाकी का रास्ता दोस्तों अपने आप खुलते चला जाएगा। मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ आप इसमें से कुछ चीज़ को चुनेंगे, बाकी आप जब तैयारी करेंगे तो आपको भी बहुत सारा चीज़ खुद आइडिया आएगा, खुद रिफाइन करेंगे और फाइनली फिल्टर होते होते हुए ही आपको एक्चुअल जो प्योर चीज़ होता है वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो तैयारी का शुरुआत करिए, ऐसे ही वैकेंसी आएगा बहुत ज़्यादा और आपको समय नहीं मिलेगा। लगभग देखा जाए तो 2.5 लाख वैकेंसी है, ठीक है। तो ये वैकेंसी आएगा धीरे धीरे ही, इंटर लेवल का ज़्यादातर वैकेंसी आएगा। तो तैयारी की शुरुआत करिए दोस्तों, आपका एक अच्छा तैयारी हो जाएगा तब तक। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।